हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता है मेंडल का जो वर्क था दैट वाज पब्लिश्ड इन 1865, लेकिन इनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इनका वर्क दैट वाज अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 1900 तक मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया और वो अनरिकॉग्नाइज था। इज इट क्लियर? लेकिन जैसे 1900 आया तो यहाँ पे तीन साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे। यदि आप देखें इन 1900 डी वरीज, कार्ल कॉरेंस एंड टेस्मार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स रिजल्ट। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया कब किया गया? इन 1900 में। किन लोगों ने डिस्कवर किया? तीन लोग थे। यदि आप देखें वो थे हमारे डी वरीज, कार्ल कॉरेंस एंड टेस्मार्क। उन्होंने कहा कि जो हम चीज़ सर्च कर रहे हैं वो तो मेंडल ने आज से करीब 35 ईयर्स पहले ही जो है वो डिस्कवर्ड कर दी थी। तो उसके बाद यहाँ पे एक थ्योरी प्रपोज की गई बेसिकली, जिसको हम बोल रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और यदि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, दैट वाज प्रपोज्ड इन 1902, यानी कि जब मेंडल के वर्क को डिस्कवर कर लिया गया 1900 के अंदर, तो मेंडल का वर्क जो है 1900 के अंदर डिस्कवर किया गया। उसके बाद 1902 के अंदर ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रपोज की गई। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर शटन एंड वोवेरी, दैट इज थियोडोर वोवेरी। तो दो लोग थे जिन्होंने ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की। मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये दो लोग थे, वो लोग थे वॉल्टर शटन एंड वोवेरी। जबकि इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, और वो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? फ्रूट फ्लाई पे, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इन्होंने क्या कहा, यदि हम सटन और वोवेरी की बात करें, बिकॉज दे प्रपोज द सेल थ्योरी, दे सेड पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन of a pair of chromosomes lead to the segregation of a pair of factors। फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? मेंडल ने आपको पता होगा, मेंडल ने वर्ड इस्तेमाल किया था फैक्टर, और बाद में पता चला मेंडल जिस चीज़ को फैक्टर कह रहे थे वो चीज़ जीन है। तो इन्होंने क्या कहा, यदि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा, क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, तो फैक्टर का भी सेपरेशन होगा, यानी कि कहीं ना कहीं क्रोमोसोम और जीन के अंदर सिमिलरिटी है। सटन क्या कहते हैं? सटन ने कहा सटन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, क्योंकि मेंडल ने जीन यानी फैक्टर के सेग्रीगेशन होने की बात कही थी। तो सटन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे फैक्टर यानी कि जीन जैसे सेग्रीगेट होगा, वैसे ही हमारा क्या सेग्रीगेट होता है? क्रोमोसोम। और फैक्टर को हम क्या कहते हैं? द फैक्टर इज कॉल्ड जीन। कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि फैक्टर यानी कि जीन और क्रोमोसोम में कोई ना कोई सिमिलरिटी है। तो क्या सिमिलरिटी है, हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। इन्होंने कहा है क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। आप ये देखिएगा, इन्होंने कहा कि टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, यदि दोनों क्रोमोसोम्स सेम लेंथ के हैं, सेम साइज के हैं, दे आर नोन एज द होमोलोगस पेयर। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे, दीज आर द होमोलोगस पेयर, दीज आर द होमोलोगस पेयर। तो होमोलोगस पेयर का मतलब है जब क्रोमोसोम का साइज और शेप एक जैसी होती है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और इन्होंने कहा होमोलोगस पेयर्स सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल सेग्रीगेट, ओके। और इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पेयर पर डिपेंड करेगी। द क्रोमोसोम्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की नीड है। आप देखिएगा, इन्होंने कहा है जीन्स
यानी कि हम क्या कह रहे हैं, जीन ही फैक्टर है, फैक्टर ही जीन है। मेंडल ने फैक्टर कहा था, बाद में पता चला कि वो जीन है। जीन्स यानी कि फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। हेंस जीन्स एंड क्रोमोसोम्स सो सिमिलर बिहेवियर। वही मैंने कहा था ऊपर कि जीन्स और क्रोमोसोम्स आर बिहेविंग इन द सेम मैनर। अब यहाँ पे आप यदि देखें, ये हमारा G1 फेज के अंदर क्रोमोसोम है, G2 फेज के अंदर आप क्रोमोसोम की डबलिंग हो गई। अब यहाँ पे आप देखिएगा मियोसिस फर्स्ट एनाफेज, मियोसिस सेकेंड एनाफेज, और जर्म सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेग्रीगेट हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, ये जो मैंने रेड कलर के बॉक्स में मेंशन किया है। हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखेंगे, दिस इज अ पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी सेकेंड। इस पॉसिबिलिटी को आप कैसे समझेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि दे आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे हमारा येलो और रेड है, यहाँ पे हमारा ऑरेंज और ग्रीन है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑरेंज के साथ हमारा ग्रीन आया है और येलो के साथ हमारा रेड आया है। तो सेग्रीगेशन हो गया, दे आर सेग्रीगेटिंग विद ईच अदर। लेकिन जो हमारा नीचे वाला पेयर है दैट इज डिफरेंट, और ऊपर वाले पेयर हमारे क्या है, दैट इज डिफरेंट। सो दे आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। पॉसिबिलिटी सेकंड के अंदर आप देखिएगा, पॉसिबिलिटी सेकंड के अंदर यहाँ पे ऑरेंज के साथ रेड आया है, जबकि यहाँ ऑरेंज के साथ ग्रीन था। तो ये भी हो सकता है कि ऑरेंज के साथ रेड आए। यहाँ पे येलो के साथ हमारा रेड आया है और यहाँ पे येलो के साथ ग्रीन आया है। सो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट, यानी कि एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम्स आर बिहेविंग इन ए सेम मैनर एज फैक्टर्स वाज बिहेविंग। ओके, यहाँ पे क्रोमोसोमल ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय शटन एंड वोबेरी, but the experimental verification of this theory was given by Thomas Hunt Morgan, or we can say T.H. Morgan। तो T.H. Morgan ने क्या कहा, यदि आप T.H. Morgan को आप देखेंगे तो T.H. Morgan कहते हैं Thomas Hunt Morgan proved chromosomal theory of inheritance। Thomas Hunt Morgan proved chromosomal theory of inheritance यूजिंग फ्रूट फ्लाई। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, हमारा जो है एक्सपेरिमेंट किया ऑन द फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और ये जो ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई हमारा जो है, ये क्यों सूटेबल है, इट इज़ अ सूटेबल मटीरियल फॉर द जेनेटिक स्टडी, बिकॉज इसके कुछ रीजंस हैं वाई T.H. Morgan and the Thomas Hunt Morgan selected the Drosophila to carry his experiment on fruit fly. There are the certain reasons. The first reason, they can grow on the simple synthetic medium, short generation time, only life cycle that is 12 to 14 days. Breeding can be done throughout the year. Large number of progenies are producing in a single mating, यानी कि per mating. Male and female के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगी, मीन्स दे आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, मीन्स मेल जो है वो हमेशा स्मॉलर होगा देन द फीमेल, मेल इज स्मॉलर देन द फीमेल, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। इसके अंदर बहुत सारी हेरिडेटरी वेरिएशंस हैं। तो ये हमारे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको सेलेक्ट किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। अब थॉमस हंट मॉर्गन ने जो कॉन्सेप्ट दिया, वो थॉमस हंट मॉर्गन ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज, दोबारा से बता दूं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय शटन एंड वोवेरी, but the experimental verification of chromosomal theory of inheritance was given by Thomas Hunt
Morgan. And Thomas Hunt Morgan give a new concept, that is linkage and recombination. तो ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक नया टॉपिक हो जाता है, तो जिसकी इस टॉपिक की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, इस वीडियो को यहाँ हम स्टॉप करते हैं. थैंक यू सो मच.